की शफायाबी व औलाद गोदों की औलाद नरीना मुहिब्बीन अहल बैत की जान माल की हिफाजत, दुश्मनान दीन, दुश्मनान कुरान, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहल बैत की निस्तो नाबूदी के लिए, हाज़रीन की हवाइज की कबूलियत के लिए, मोमिनीन के घरों में खैर व बरकत के लिए, दामे दिर में सुखने कदमे जनाब आपने इस मजलिस से अज़ा का एहतमाम किया। डब्ल्यू ब्लॉक के तमाम मोमिनीन के माल और रिस्क में इजाफ़े के लिए, घरों और ख़ानदानों की मुश्किलात के हल के लिए, औलादों के नेक और साले होने के लिए मिलकर ख़ानदान सैयदा पे बुलंदतर सलावात। जितनी झोलियाँ बे औलाद हैं उनकी औलाद के लिए, जितने मोमिनीन मरीज़ हैं उनकी शफायाबी के लिए, हमारे मोहतरम भाई मजीद से मरीज़ हैं, अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। उन सब बीमारों की शफायाबी के लिए बीबी तहरा के ज़ख्मों का सदका बुलंदतर सलावात। आप सब से गुजारिश है, अगर महसूस ना फरमाएं थोड़ा इधर मेरे सामने करीब आ जाएं। बिखरे हुए मोती अच्छे नहीं लगते हैं माशाल्लाह। चलो जो बुज़ुर्ग बैठे हैं वो तो बैठे रहे, दो नौजवान हैं और आगे तशरीफ़ ला सकते हैं। मिल के अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें बुलंदतर सलावात। शोहदे मिल्लत जाफरिया के लिए, हाज़रीन के मरहूमीन के लिए, उन मोमिनीनों मोमिनात के लिए जिनके लिए कोई दुआ मांगने वाला नहीं, और बिलअख़स इस मजलिस से अज़ा की बुनियाद रखने वाले वो बुज़ुर्गान, वो उलमा जो जहान फ़ानी से कूच कर गए, जिनके पकीज़ा मवाइज़ हसना से आप सब लोग मुअत्तर होते रहे। ऐलान तमाम उन उलमा के लिए जिनके मवाइज़ हसना से आप और हम मुअत्तर होते रहे। आज हमारे बच्चे दीन से रुशनास हुए तो उनके पकीज़ा कलिमात के सदके वो जितने बुज़ुर्गान जहाँ खिदमत कर गए, आज कब्रों की लहद में चले गए, उन सब के लिए एक मर्तबा सूरह मुबारक फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबिल लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम मरहूमीन और शुहदा की बख्शिश के लिए पूरी ताकत के साथ मिलकर ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावात। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम मशियतिहिम व असहाबिहिम व मवालिहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी मन अहब्बहा फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। बुलंद सलावत पढ़े। अली नुआ की आवाज़ खोले थोड़ी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत मिल के बोले हुसैनियत। अपने ईमान का ऐलान करें हुसैनियत। अकीदों का इजहार करें हुसैनियत। नेकियों का वादा करें हुसैनियत। सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने का अहद करें। पूरी ताकत से जवाब दें हुसैनियत। कुरान वाले बैत से मोहब्बत कदम भरें। पूरी जुर्रत से जवाब दें हुसैनियत। यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंद सलावत। मेरे सदकामले एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ और दोस्तों, आज के दिन किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उस अजीम हस्ती की याद, उस अजीम हस्ती की शहादत कि कल भी मैंने अर्ज किया था कि ज़हरा, मर्जिया, ज़किया, राज़िया किसी आम शख्सियत का नाम नहीं। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के वसीलों में से जो सबसे बेहतरीन वसीला है उसे फातिमातुज़ ज़हरा कहा जाता है। मेरे मोहतरम समीन, जब सैयदा की शख्सियत पे बात होती है तो कोई कमाल ज़ात है। जब बीवी तहरा की इज़्दिवाज अमीरुल मोमिनीन के साथ हुआ, अब इस घर का अंदाज देखिए, इस घर का तरीका देखिए। और आज हमारी जिंदगियां अगर नहीं बदल पा रही हैं तो हमने अहले बैत को फॉलो करना छोड़ दिया है। अहले बैत के फॉलोअर बने, अपने घरों के अंदर सैयदा का जिक्र लाएं, अपनी बच्चियों को शख्सियत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रुशनास कराएं, अपनी नस्लों को बीबी के करीब करें। फिर देखिए आपके घर में नूर की बरसात होती है या नहीं होती है। फिर आपके खानदान में लुत्फ व करम की बारिश होती है या नहीं होती है। मेरे मोहतरम सामीईन,
जिस तरह का अंदाज, क्यों नबी रहमत ने फरमाया अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, ये नहीं फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है। दीगर हदीस में है जिगर का लफ्ज है, आंखों का लफ्ज है, बदन का लफ्ज है, हाँ, लेकिन यहाँ एक लफ्ज फरमाया अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और कैसा टुकड़ा है? मन अहब्बा फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, जिसने मेरी ज़ारा को महबूब रखा उसने मुझे महबूब रखा, जिसने मुझे महबूब रखा उसने मेरे रब को महबूब रखा। वमन अज़ा फकद अज़ानी वमन अज़ानी फकद अज़ल्ला, और जिसने मेरी ज़ारा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे नाराज किया उसने मेरे रब को नाराज किया। डब्ल्यू ब्लॉक के इस इमाम बरगाह में बैठने वालों, अगर यूं कह दूं तो बेजाना होगा, बतूल किसी आम हस्ती का नाम नहीं, जिसकी मोहब्बत खुदा और रसूल की मोहब्बत हो, और जिससे अदावत खुदा और रसूल से अदावत हो। कायनात की उस मखदूमा को बतूल अज़रा कहा जाता है। और एक अजीब, थोड़ी तवज्जो चाहता हूं, सल्ले अला मोहम्मद वाले, जितनी रब ने ताकत दी है बीबी के जात पे बुलंदतर सलावत, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे बैठे मेरी बात हो। क्यों नबी ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है? इस बात को समझाना जरूरी है। आज याद रखिए, लोगों के पास ऐसे वसीले नहीं है। कायनात के अंदर खुदा की कसम किसी मकतब में न ज़हरा जैसा किरदार मौजूद है, न अली जैसा किरदार मौजूद है। और अगर इस कायनात के किसी मकतब के अंदर किसी मकतब की अखलाकी अजमत के लिए और उसकी जिंदगी की हुस्न के लिए और उसकी आखिरत की पाकीज़गी के लिए कोई नमूना अमल मौजूद है, तो मर्दों में अली का किरदार है, औरतों में फातिमा ज़हरा का किरदार। क्यों फरमाया पैगंबर खुदा ने कि फातिमा मेरा टुकड़ा है? आइए जरा थोड़ा मैं कुरान की तरफ आपको ले चलूंगा, रहे तो नहीं बैठे मेरी बात। अल्लाह जब अपने नबी पे गुफ्तगू करता है ना, तो कई अंदाज से कभी फरमाते हैं वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कभी फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और कभी सीरत मुस्तफ़ा और किरदार मुस्तफ़ा और उसवे मुस्तफ़ा पे बात करता है, तो सूरह अहज़ाब में फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। लोगों में अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगियां बदलने के लिए, किरदारों की इस्लाह करने के लिए जिसे नमूना बनाया, जिसे उसवा बनाया, जिसे आइडियल बनाया। मैंने आइडियल बनाया तो अपने मुस्तफ़ा को, नमूना बनाया तो अपने मुस्तफ़ा को, उसवा बनाया तो अपने मुस्तफ़ा को। आप अंदाजा कीजिए किस माहौल में नबी आए। ऐसा अरबों का गलीज तरीन मुआशरा, जिसमें ना आदम की बात है, ना आदमियत की, ना हक की बात है, ना हक्कानियत की, ना इंसान की बात है, ना इंसानियत की, ना दीन की बात है, ना दीनियात की। बरहिना तवाफ करने वाले, शराब को पानी की तरह पीने वाले, बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले, हमसायों के मालों पे डाका डालने वाले, लोगों के मालों को लूटने वाले, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। जब उस बद्दू मुआशरे के किरदार को मेरे रब ने बदलना चाहा, तो उस गंदे किरदार को बदलने के लिए जिस पाकीज़ा किरदार को रब ने भेजा, उस किरदार वाले को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता। थोड़ी तवज्जो चाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुतवज्जो बैठे मेरी बात। ये उसवा होता क्या है? ये नमूना क्या होता है? कि जिसको देखकर
अपनी जिंदगी को वैसा बनाया जाए जैसा वो बयान करता है, या वो चाहता है, या वो करके दिखाता है। नबी उसवा है, और उसवा का माना क्या है कि जैसा नबी कहता है वैसे बनो, जैसा नबी चाहता है वैसे बनो, जैसा नबी करके दिखाता है वैसे बनो। और समीन याद रखना, इसीलिए बहुत सी कौमी बिदआत पे जब उलमा अपनी जबान को खोलते हैं तो ये समझाते हैं सुन्नत ये नहीं है काम किसी और का हो, मैं दुश्मन के काम को अपना काम बनाकर कहूँ ये तो आले बैत की सुन्नत है। नहीं, सुन्नत किसे कहते हैं? जो काम मोहम्मद और आले मोहम्मद ने किया वो सुन्नत है, जो उनके सामने हुआ और उस पे वो राजी रहे वो सुन्नत है। या ना उन्होंने कहा है ना उन्होंने उनके सामने हुआ है, बल्कि जैसा काम करना चाहिए था वैसा काम करके दिखाया है, तो मालूम हुआ जो 14 कहें वो भी सुन्नत, जो 14 करें वो भी सुन्नत, जो 14 के सामने हो और 14 उस पे राजी हो। कोई मेरी गल समझ आनी पे? अब नबी है उसवा। अच्छा जरा ये फरमाइए, क्या नबी फकत मर्दों के नबी हैं या औरतों के भी? क्या आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, तो क्या औरतों पे और मस्तूरात पे, बहनों और बेटियों पे ये कलिमा पढ़ना लाजिम नहीं है? और वो भी पढ़ती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। जिस तरह आप मर्द पैगंबर को खत्मी नबुव्वत मानते हैं, वो भी खत्मी नबुव्वत मानती हैं। आप पैगंबर को ताहा कहते हैं, वो भी ताहा कहती हैं। आप भी यासीन कहते हैं, वो भी यासीन कहती हैं। आप भी सुल्तानुल अंबिया कहते हैं, वो भी कहती हैं। आप भी सैयदुल अंबिया कहते हैं, वो भी कहती हैं। आप भी उसवा मानते हैं, वो भी मानती हैं। अब जब पैगंबर का ताल्लुक बहैसियत रसूल औरतों मर्दों के साथ है, तो फिर मानना पड़ेगा कि पैगंबर मर्दों का उसवा भी है, पैगंबर औरतों का उसवा भी है। अब मेरे मोहतरम समीन जरा गौर कीजिए, तो अल फातिमा तो बज़अ तो मिन्नी का माना समझाता हो। उसवा होता है दो अंदाज में, एक मर्तबा जैसा बनना है वैसा बताता जाना है, एक दफा जैसा बनना है वैसा बन के दिखाना है। बेटा कैसा हो नबी ने बताया भी है, बेटा बन के दिखाया भी है। शौहर कैसा हो नबी ने बताया भी है, शौहर बन के दिखाया भी है। बाप कैसा हो नबी ने बताया भी है, बाप बन के दिखाया भी है। मेरे मोहतरम समीन, जब औरतों मस्तूरात और सिन्फ नाजुक की बात आती है तो नबी बताते रहे बेटी कैसी हो, नबी बताते रहे बीवी कैसी हो, नबी बताते रहे माँ कैसी हो। लेकिन मुश्किल क्या है, न नबी बेटी बन सकता है, न नबी बीवी बन सकता है, न नबी माँ बन सकता है। क्यों? नबी का ताल्लुक है मर्दों के साथ, और मुश्किल ये है कि नबी इनका भी उसवा है, नबी हमारा भी उसवा है। तो फिर नबी ने इस मुश्किल को हल कैसे किया? फरमाया अल फातिमा तो बज़अ तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। बेटी कैसी हो बताना मेरा काम है, बन के दिखाना मेरी ज़हरा का। कोई मेरी गल समझ आई है नहीं? बीवी कैसी हो, माँ कैसी हो। और समीन में से खूबसूरत जुमला क्या कहूं? बेटी रहमत, बीवी ईमान की मुहाफिजा, और माँ के कदमों में औलाद की जन्नत। यही 3 मरहले हैं। सैयदा क्या है? रहमत है, सैयदा भी मुहाफिजा ईमान है, और सैयदा के कदमों में भी औलाद की जन्नत है। लेकिन मैं इससे बड़ा जुमला तुम्हें कह ही नहीं सकता हूँ। जो कुल की कुल रहमत हो उसे मोहम्मद कहते हैं, जो मोहम्मद की रहमत हो उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। जो कुल ईमान हो उसे अली कहते हैं,
जो कुल्ले ईमान के कुल में शरीक हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। और जिनके बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार हो उन्हें हसनैन कहते हैं। और जिसके कदमों में हसनैन की जन्नत हो उसे बतूल अज़रा। अब मेरा वो लफ्ज़ सुने जिसको मैंने आगाज में रोक लिया। जब इस दवाज सैयदा हुआ था, क्या है हमारा माहौल कल्चर, जमीन नाराज ना होना, मैं एक तल्ख जुमला कहने लगा हूं। अजब नहीं लगता है आपको कि सारी रात बेपर्दगी है, शादी पे ढोल है, तमाशा है, और सुबह को उठ के कहते हैं मौलाना को बुलाए ना हदीस किस्सा पढ़े। क्या असर करेगी हदीस किस्सा उस घर में जिसमें सारी रात नाच गाना होता रहा। मेरा ख्याल नाराज हो गए, शायद मैंने नाजुक मौजू छेड़। क्या समझते हो हदीसे किस्सा का उसमें असर क्या होगा जब सारी रात घर में नामारम आते जाते रहे और बीबियां बाल खोले शादी की खुशियां मनाती रही। क्या मातम का फायदा, क्या उस सजा का फायदा, क्या उस मजलिस का फायदा कि घरों में गंजर भी नचाए और हुसैन के नोहे भी पड़े। ये दो रंगी है, छोड़ दे, या सरासर शैतान की तरफ चला जा या पक्का पक्का हुसैन की तरफ चला। आधा पाक आधा पलीत। हुसैन को ये गवारा, और बोलो मेरे नाल भाई, हुसैन को ये गवारा नहीं है। क्या आले बैत ने तुझे जनाजा बताया, गुस्ल बताया, वुजू बताया, नमाज बताई, बेटे की शादी नहीं बताई? क्या अजब है। ये जो हम कुल पढ़ते हैं, 4 कुल, अजब नहीं है। हमने मर्जी के काम, सारे काम अपनी मर्जी के की। कौन सा काम हमने आले बैत की मर्जी का? क्या ये कुल फकत मुर्दों के लिए? नाराज हो गए क्या? जब मेरे बेटे की शादी हो तो मैं उस शादी वाले दिन का आगाज आयतुल कुर्सी, सूरह अल-हम्द और 4 कुल पढ़ के कर सकता हूं या नहीं? क्या अल्लाह ने ये कुरान के कुल फकत मुर्दों के लिए उतारे हैं? नहीं। आयतुल्लाह तकी बहजत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चाहता है, और ये खास तौर पर माए बहने बेटियों सुने, चाहता है कि 24 घंटे तेरा घर, तेरी औलाद, तेरी नस्ल, तेरा माल, तेरा कारोबार, तेरी जान, तेरी इज्जत, तेरी नामूस शैतान के शर से महफूज रहे। तो फरमाया सुन, फिर हर सुबह का आगाज 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 4 मरतबा कुल पढ़ के कर। मैं वादा करता हूँ अगले दिन उसी वक्त तक कुरान तेरी इज्जत की हिफाजत भी करेगा, तेरी जान की हिफाजत भी करेगा। करीब तो हो, ऐसा याद रखो दोस्तों। ये 2 रंगी है कि गमी मना रहा है आले बैत के हुक्म से, शादी मना रहा है ढोल ढमके। ये सिवाय तमाशबीनी के कुछ नहीं। इसको मैं अगर यजीदियत से ताबीर करूं तो मुझे कोई झिझक नहीं है, इसलिए कि जब अली की बेटियां बाजारों से गुजरी थी तो नाचने वाले और ढोल तमाशा करने वाले यजीदी थे। मुझे इस दीन को तमाशा बनाने की इजाजत जब हुई जनाबे सैयदा की शादी, तवज्जो से सुनो। इधर मौले अमीरुल मोमिनीन को पैगंबर ने बिठाया और साथ में जनाबी बीबी तहरा सलामुल्लाह अलैहा को बिठाया। मिलके एक सलवात पढ़े, नजर मोहम्मद माशाल्लाह। जितनी रब ने आपको ताकत दी है, किबला की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावात पढ़ लिया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सआदत है कि किबला मेरी मजलिस में तशरीफ़ ले आए, और आज मेरा दिल भी यही चाहता है कि थोड़ी देर में किबला को बैठ के सुनाऊं, ताकि अगर कोई गलती रह जाए तो वो मेरी तसहीह फरमा दें। आप घबराएं तो नहीं ना? मैं जानूं किबला जाने, आपको परेशानी की जरूरत। माशाल्लाह, वो कहते हैं आप पूरा ही सुनाएं, घबरा तो नहीं गया? मेरी तवज्जो रहे।
यानी बात है, मेरे उस्ताद की जगह पर है, बुजुर्गवार है, और वैसे भी हमारा जिस नज़रिए के साथ ताल्लुक़ है तो ये उसमें भी हमारे बुजुर्ग हैं। आप घबरा तो नहीं गए हमारी बात? ये शिया उलमा काउंसिल के मरकज़ी नैब सदर हैं और हम छोटे से सदर हैं, तो आप तवज्जो फरमाइएगा। एक छोटा सदर बड़े बुजुर्ग के सामने कुछ बयान करने की सआदत हासिल करता है, और अगर आप सुनने के लिए आमादा हैं तो मिल के किबला की सलामती के लिए बुलंदतर सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। बस में दो बातें। जब इज़्दिवाज सैयदा हुआ, देखो ये किरदार आले बैत, इससे अपनी नस्लों को मुज़य्यन करो। इधर अमीरुल मोमिनीन को बिठाया, साथ बीबी को बिठाया, बीच में पैगंबर बैठे, एक जुमला अली को सुनाया, एक जुमला बतूल अज़रा को सुनाया। तवज्जो चाहे। अमीरुल मोमिनीन को पैगंबर कहने लगे, या अली नेमत ज़ौजतु फातिमा, अली अल्लाह की कायनात में फातिमा से बेहतरीन बीवी कोई नहीं। और सैयदा को कहा, या फातिमा नेमल बालो अली, फातिमा अली से बेहतरीन शौहर कोई नहीं है। हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो शादी से पहले घर में बेटी को खूब समझाया जाता है, ससुर से ऐसे करना, सास से ऐसे करना, बाबा से ऐसे करना, देर से ऐसे करना, जेठ से ऐसे करना, ऐसी अपनी हुकूमत रखना, ऐसे दबदबा रखना। हम तेरे पीछे खड़े हैं। कायनात में मोहम्मद से बड़ा बाबा कोई नहीं है, अली से बड़ा दामाद कोई नहीं है, ज़हरा से बड़ी बेटी कोई नहीं है। जब रुखसत किया पैगंबर ने ज़हरा को अपने घर की दहलीज पे रोक के अपने सीने से लगा के कहा, मेरी बेटी ज़हरा, बाबा का एक तोहफा लेती जाना। बाबा कैसा तोहफा है? बेटी, आज तक तेरा हाकिम मैं था, आज के बाद तेरे हाकिम का नाम अली इब्न अबी तालिब। और फिर नतीजा क्या निकला? ये जो पैगंबर ने अगर जो वसीयत की, इस वसीयत का नतीजा क्या निकला? कुछ वक्त के बाद पैगंबर खुदा ने अमीरुल मोमिनीन से एक लफ्ज कहा, या अली कैफ वजदत अहलक, अली तूने फातिमा को कैसे पाया? ये एक लफ्ज दोस्तों आपको और मुझे बदलने के लिए काफी है, ढेर जरूरत नहीं है। या अली कैफ वजदत अहलक, अली तूने ज़हरा को कैसे पाया? अली कौन है? कौन है अली भाई? कुल्ले ईमान, लंगर आसमान और जमीन, मौलूद काबा, हसनैन का बाबा, जिब्रील का मौला, अबू जर का आका, खैबर का फाते, बद्र ओहद हुनैन का फाते, बरज़ल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले की मंजिल, ज़रबत अलीयन यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन की मंजिल, लओतियन रायत क़दम रजुलन करारन गैर फरार की मंजिल, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा की मंजिल, अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा की मंजिल, अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन, लंगर आसमान और जमीन, जिब्रील का उस्ताद, अबू जर का मौला, हसनैन का बाबा, काबे का मौलूद, अबू तालिब का लाडला, ज़हरा का शौहर। और जिस शख्सियत के बारे में हम सबका ये अकीदा है, बाद अज़ पैगंबर अल्लाह की इस जमीन पर अली से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए कि मेरे नबी ने कहा था, वमन अराद अन यंजुरा इला आदम फी इल्म व इला नूह फी सफ़त व इला इब्राहीम फी खुलत व इला मूसा फी शुजाअत व इला ईसा फी ज़ुहद, जो आदम को उसकी सफ़त में, जो नूह को उसकी नबुव्वत में, जो इब्राहीम को उसकी खुलत में, जो मूसा को उसके कलाम में, जो ईसा को उसके तकवे में देखना चाहे, फल यंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, वो मेरे भाई अली का चेहरा देख ले। अली के अंदर अल्लाह ने अंबिया की जुमला सिफात को इकट्ठा कर दिया। जो अली खुद इतनी बड़ी हस्ती कि जिसके लिए कुरान कहता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जियो खुश नसीब हो,
लोगों ने हर ऐरे गैरे नथु खैरे को उलिल अम्र बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें उलिल अम्र भी दिया है तो अली हैदर करार जैसा अता फरमाया, जिसकी अपनी अताअत वाजिब है। जिस तरह खुदा वली, इस तरह रसूल वली, इस तरह उसका अली वली, जिस तरह खुदा की अताअत वाजिब, इस तरह रसूल की अताअत वाजिब, उसी तरह मेरे मौला अली की अताअत वाजिब। बताओ मानते हो या नहीं मानते हो? मौला अली की अताअत ऐसे ही वाजिब है जैसे रसूल की वाजिब है, रसूल की ऐसे ही वाजिब है जैसे खुदा की वाजिब है। अब लफ्ज़ सुनना, जो अली खुद वाजिब अताअत है, उसके से पैगंबर खुदा पूछ रहे हैं, या अली कैफ वजदत अहलक, अली बता ज़हरा को कैसे पाया? जिसकी अपनी अताअत वाजिब है, वो अली निगाहे अदब झुका के कहने लगे, या रसूल अल्लाह नेमल औनो अला ताअतिल्लाह, मैंने अल्लाह की अताअत पर ज़हरा को अपना बेहतरीन मददगार पाया। जो अल्लाह की अताअत, जो अल्लाह की अताअत पर अली की मददगार हो। मैं एक लफ्ज़ ताकि किबला का वक्त न ले जाऊं। खैबर दी जंग इस्लामी गज़वात में सबसे बड़ी जंग, सबसे ज्यादा माले गनीमत खैबर में मिला है। आप हैरान होंगे, पैगंबर की एक ज़ौजा कहती हैं कि या अली, मदीने वालों ने जी भर के खजूरें खाई जब तुमने खैबर को फतह किया। मदीने के बच्चे दिरम दीनार से गलियों में खेल रहे थे। तारीख पढ़ो तो ज़हरा के घर में उस दिन भी फाका था। मेरा ये लफ्ज़ सुनना, उस दिन भी फाका था। जब अली मौला घर पहुंचे ना, मैं सारी बात छोड़ के फकत आखिरी लफ्ज़ कह रहा हूं, जब सारे मराहिल तय करके अली घर पहुंचे, देखो क्या अंदाज है। क्यों अली कह रहा है सैयदा के बारे में, नेमल औनु अला ताअतिल्लाह, मैंने ज़हरा को अल्लाह की अताअत पर या रसूल अल्लाह बेहतरीन मददगार पाया। अली ने बीबी पे सलाम किया। सलाम के जवाब के बाद बीबी ने दुआया कलेमात के, या अली अल्लाह ने आपको फतेह याब किया। हाँ बिनते पैगंबर, अल्लाह ने मुझे आपके बाबा और इस्लाम को फतेह याब किया। अली बैठ गए। कहा या ज़हरा, घर में खाने के लिए कुछ है? क्यों शिया होने के बावजूद ऐसी फजूल कॉन्सेप्ट और नजरियात अपने ज़हन में पालता है? ये बहुत से जवान बच्चों की शादी होती है तो कहते हैं मौलाना क्या बीवी के साथ शौहर झूठ बोल सकता है? मैं कहता हूँ अजब है, मानता अली को है और मसले ऐसे पूछता है, तू ऐसी बीवी लाता क्यों है जिसे राजी रखने के लिए तुझे झूठ बोलना पड़े? तू ज़हरा की कनीज क्यों नहीं लाता जो तेरे सामने सच्ची हो, तू उसके सामने सच्चा हो? कहा, तवज्जो रे, कहा आज फाका है। अली शुक्र खुदा करके, सैयदा भी शुक्र खुदा करके। दोस्तों लफ्ज़ सुनना, थोड़ी देर गुजरने के बाद बीबी ताहिरा ने अहवाल जंग पूछे और अवाल के दरमियान में अमीरुल मोमिनीन से पूछा, या अली क्या इस जंग में भी माले कीमत मिला था? कितना सच्चा अली है। फरमाते हाँ बिनते पैगंबर मिला था। या अली मैंने सुना है कि मदीने के बच्चे दिरम दीनार से खेल रहे हैं। फरमाया ज़हरा सच सुना है। या अली आप तो खाली दामन आए। कितना सच्चा अली है। कहने लगे है बिनते पैगंबर सिद्दीक़तुल कुबरा, जब मैं मदीने में दाखिल हुआ ना, मकाम कोबा पर यतीमों की फैमिलियां रहती थी। पैगंबर ने उनके मकानात बनाए थे। बिनते पैगंबर यतीम रास्ता पकड़ के लोगों से पूछ रहे थे, अली नहीं आया, अली नहीं आया। और बिनते पैगंबर जब मैं अली नमूदार हुआ, यतीमों ने मेरे गिर्द हाला बांधा। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि अली दिरमो दीनार घर ले आए और यतीम देखते रह जाए। जो कुछ मेरे माल पास था सारे
सारे का सारा मैंने अल्लाह के रास्ते में यतीमों पे खर्च कर दिया। क्या माना है नेमल औन अला ताअतिल्लाह। बीबी ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, शुक्रिया का सजदा अदा करके दस्ते दुआ बुलंद करके कहा, ओ मेरे अल्लाह मैं ज़हरा तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तूने मुझे अली जैसा यतीम परवर शौहर अता किया। लेकिन मैं एक लफ्ज कह के खत्म करता हूँ, अली तुझे दुनिया के यतीमों का इतना ख्याल था, काश उम्मत को तेरे यतीमों का भी ख्याल है। कोई थोड़ा जुल्म नहीं हुआ है। कल मैंने अर्ज किया था ना, 2 अजीम बीबियां हैं, एक माँ है एक बेटी है। माँ को दरबार में मारा, बेटी को बाजार में मारा। अज़ादारों, जैसी माँ अजीमा है ऐसी बेटी अजीमा है। बेटी इतनी अजीमा है, अली जैसा बाबा। आधी रात को जब सैयदा का जनाजा उठा था ना, बीबी तहरा ने माँ के जनाजे के साथ जाने का इरादा किया। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, अली की निगाह पड़ी, फरमाया हसन माँ का जनाजा रख दे, पहले मेरी ज़ैनब को घर पहुँचा। और रोने वाले मोमिनों, जिस अली को इतना गवारा न था कि किसी की नज़र मेरी ज़ैनब के कद पे पड़ जाए, 19 मई रमजान की सुबह थी ना, जब अली के सर में ज़रब लगी, अली का सर शगाफ्ता हुआ, खून अली की दाढ़ी को रंगीन कर गया। जब बेटे अली को उठा के घर की तरफ बढ़े ना, अली जब घर के करीब पहुंचा, फरमाया हसन लाल मुझे यहीं उतार दो, हसन मेरे असहाब मेरे घर से दूर कर दो। बाबा क्यों उतार दूं, क्यों असहाब को दूर कर दो? मेरा बेटा सर मेरा शगाफ्ता है, दाढ़ी मेरी खून से खजाब है। मेरा लाल जब मैं अंदर दाखिल होऊंगा, मेरी ज़ैनब की निगाह मेरे चेहरे पे पड़ेगी और मेरी बेटी के रोने की आवाज बुलंद होगी। और मेरा लाल हसन मैं गवारा नहीं कर सकता, और मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरे असहाब के कानों में मेरी ज़ैनब के रोने की आवाज आ जाए। और मेरे भाइयों दोस्तों, फिर कैसे पढ़ूंगा तुम सुनोगे, या अली आज तुझे इतना भी बर्दाश्त नहीं है, अल्लाह जाने उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब इसी गूफे की तंग गलियों में एक रस्सी में बंधी हुई तेरी बेटियां और तंग बाजार और बदमाशों का मजमा और शराब पीते लोग और डोलों की ताप पे नाचते हुए फांसी को फाजिर तेरी बेटी को इशारा करके कहेंगे ज़ैनब कौन? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं किबला से इंतहाई माजरत चाहते हुए एक लफ्ज और कहना चाहता हूँ। जब अली तख्ती हुकूमत में बैठा ना ज़दारो, अली ने अपने 4 शेर बेटों को बुलाया, हसन मौला, हुसैन मौला, अब्बास मौला, मोहम्मद हनफिया। कहा जाओ मेरे लालो मदीने जाओ ना, मोहम्मद की बेटियां ले आओ। हसन बेटा ख्याल करके आना, हाँ दिन को आराम करना, रात को सफर करना, उन रास्तों से ना आना जहाँ लोगों का रश ज्यादा हो। रोने वालों, अली ने एक जुमला और कहा, मेरा लाल जब शहर कूफा के बाहर पहुंचना ना, पहले मुझे इतला देना, मैं अपनी बेटियों का काफिला खुद लेके कूफे में आऊंगा। अज़ादारों, जब इमाम सफर करके पलट आया, कूफे के बाहर काफिला रुका, अली को खबर मिली। अली पहले काफिले की तरफ नहीं गया, अली पहले बाजार में निकला, एक एक मर्द को हुक्म दिया अंदर चला जा, एक एक दुकान को बंद कराया। पूछने वाला पूछने लगा, मौला ऐसा क्या हो गया है, बाजार बंद करा रहे हो, दुकानें बंद करा रहे हो? आवाज ही नहीं पता, आज मेरी ज़ैनब, आज मेरी उम्मे कलसूम आ रही है, आज मेरी अजरकुम अल्लाह, आज मेरी ज़ैनब आ रही है। अज़ादारों, बाजार बंद हो गए, दरबार बंद हो गए। अली कूफे के बाहर आया, मंजर क्या देखा, 4 बेटे हैं, हाथों में तलवार है। हसन मौला हाथ में तलवार, हुसैन मौला हाथ में तलवार, मोहम्मद हनफिया हाथ में तलवार। डब्ल्यू बुला के को यूरो सुनोगे, चौथे की हालत क्या है? एक हाथ में तलवार है, दूसरे में ज़ैनब की सवारी की मुहार है, नाम अब्बास अलमदार। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोता हुआ अली आगे बढ़ा, फरमाया अब्बास मेरी बेटी की सवारी की मुहार मुझे दे दे। जब अब्बास ने सवारी की मुहार बाबा के हाथ में रखी, रोने वाला फट जाएगा तेरा जिगर। अली आगे बढ़ा, पहला चौक आया, अली ने महमल का पर्दा हटाया, रो कर
कर कहा ज़ैनब ये कूफे का पहला चौक अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मुझे माफ रखना दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, आखिरी लफ्ज कह रहा हूं। चौक गुजरते गए अली बताता गया, चौक गुजरते गए अली बताता गया। सुन लोगे जुमला, कर लोगे बर्दाश्त। जब सदर बाजार आया ना, अली जमीन पे रोया, बीबी ऊंट पे रोई। कब रोई? जब अली ने महमल का पर्दा हटाया, हटा कर का ज़ैनब सदर बाजार। अरे बाबा बाजार बेटों को बताए जाते, अरे बाबा मैं तेरी शरीफ बेटी, अब बाबा मैं तेरी ज़ैनब कुबरा। और रोता रहा अली। और गुजरा मौसम 61 हिजरी का चांद चढ़ा, 2 को ज़ैनब करबला आई, 7 को पानी बंद हुआ, 10 को शाम गरीबा। इधर भाई के लाशे, उधर जले हुए खेमे। और 11 का वो अजीब सूरज तलू हुआ, जब पहली बार चढ़ते हुए सूरज ने ज़ैनब को नंगे सर देखा। नंगे सर देखा, कैसे देखा? लाशों के दरमियान चलती हुई बीबी रो रो कर कह रही है, गाजी मेरी चादर लुट गई। अकबर अजरुकुम अल्लाह, शर्म न कर ला, अजरुकुम अल्लाह। अकबर मेरा पर्दा लुट गया। रखते सफर बांधा बीबी ने, आज फिर कूफे चली है। फर्क क्या है? कल गई थी कूफे शहजादी बनकर, आज जा रही है कैदी बनकर। कल भाइयों के हाथ में तलवारें थी, आज भाइयों का सर नौ के नेजा पे बुलंद था। आज रो रो कर कह रही थी, सजाद बाबे को कहो पड़े कुरान, लोग तेरे बाबे को देखेंगे। सजाद मेरा पर्दा बच जाएगा। कल भी कूफे के बाहर रोकी गई, आज भी रोकी गई। अज़ादारों फटेगा जिगर, कल रोकी गई क्यों? बाजार बंद होने में देर है, आज रोकी गई बाजार सजने में देर है। कोई ढोलों की ताप पे नाचा, किसी ने उंगली का इशारा किया, कहा बताओ ज़ैनब को